कौन है नारियल वाला? है यहाँ? अरे यार किसकी है? नारियल वाला कौन है? आप हो? चला गया, अभी था यहाँ। ये इधर नारियल वाला भी वही कूड़ा फेंकता है, सारे नारियल वही पड़े। कहाँ गया ये? चला गया, बंद करके भाग गया। अभी यही था भाई 90% गुरुग्राम में नारियल वाले सारे फ्रॉड वाले बंदे हैं जी। इनको कहो जी आप अपनी परमिशन लो, इसकी तो कोई परमिशन देते नहीं आप तो। नारियल की कौन सी परमिशन है? और ये सबसे ज्यादा जगह घेर के बैठते हैं। अपना नारियल बेचना है, पीछे वो उस पर जाएं, साइकिल पर बेचें। हमारे सेक्टर में भी साइकिल पर आता है वो नारियल बेचने वाला। जैसे भी आ गई, तोड़वाओ यार इसको। हमने यहाँ पर मुनादी वगैरह पहले करवाई रखी है ना, ये बुलाना त्यागी को। हाँ वार्निंग हो रखी है तो ठीक है। एमसी वाले बुला रहे हैं। ये कढ़ाइयाँ कढ़ाइयाँ सिलेंडर उठवा दो इनके बंदों को। इनको कोई अपना सारा उठाएंगे ये वाला, अब सारे आ जाएंगे। आगे भी अगर चल रही है ये वाला जो फाड़ा है ना ऑरेंज वाला, हाँ आप ही दिखाओ जी, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। साहब काम पक्का करवा के जाना, ये नो 4-5 दिन बाद फिर मैं आज भी आऊंगा, 5 दिन दोबारा लगाएंगे तो भी आऊंगा, उसके 5 दिन बाद दोबारा आऊंगा। बसने नहीं दूंगा इनको बिना परमिशन के। बिना परमिशन के ना हो, क्योंकि वो दिक्कत करे। हाँ बिना परमिशन। गंद हमारे वो गरीब बंदा बेचारा रो रहा है जिसकी परमिशन भी है, उसको तो हम कह रहे डंडे भी ना गाड़। ये बिना परमिशन के बताओ इतनी चला दी इन्होंने जी। इन्होंने तो आधे एकड़ की जगह का घेर ली। ट्रैफिक पुलिस अलग दुखी। दिखाओ जी परमिशन। किसकी है जी? ये तो एलओआर है ना, ठीक है ना ना जी, कोई परमिशन ना ना, फीस फूस जमा नहीं, परमिशन दिखाओ जी। फीस फूस वाला कुछ नहीं है काम। सर ये ओल्ड मैन जो है ये वही लेडी ने सारे रखे हुए, ये भी काम करते हैं। नहीं चलो कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है, आप रोजगार चलाएं अपना, आप चलाएं। गुरुग्राम ऐसा ही शहर है, हर किसी को रोजगार देना अच्छी बात है। गुरुग्राम इसीलिए मशहूर है, हरियाणा सरकार भी इसीलिए मशहूर है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैंने देखना नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना बता दें परमिशन है, वो लाइसेंस है कोई। फिर हाथ जोड़कर बेनती है, पहले परमिशन लो उसके बाद लगाओ और अपना सामान डालो जी। आप देखो जी, गुंडागर्दी नहीं चलनी हमने यहाँ, चलानी नहीं है। जो बंदा गरीब है, सुनो मेरी बात आप, वो उसका तो एक बल्ली टंगी है, मैं उसको उठवा रहा हूँ, उसने एक छतरी लगा रखी है, वो उठवा रहे हैं। उसने 20,000 रुपए का लोन लिया प्रधानमंत्री की स्कीम में, उसने उसके बाद एलओआर लिया, उसके बाद उसने फाइनल परमिशन ली, उसके 6 महीने लगे, 4 साल से वो यहाँ पर है। आप उनके बराबर आकर बिना परमिशन के आकर और इधर उधर 4 बंदे मिलकर आपने उससे 50 रेडियो की जगह घेर ली, कैसे चलेगा जी काम? आपको कोई टकरा नहीं है अफसर, अब मैं टकर गया हूँ। उठाओ जी अपना सामान सुन, हाँ उठाओ जी। कभी बांग्लादेश बना दो, कभी अफगानिस्तान बना दो। वो चला लेडी नहीं है, सब उसी ने रखे हुए सारे। ये यार छापना देना। सारे बैठे ना, they all wash their utensils and everything on that on footpath, on footpath तो सारा इसमें stuck होता है। We have spent crores of rupees on this footpath and now we want that this should be cleared। अब ये थोड़ी है कि हम एक बार पैसे लगाएंगे इनकी परमिशन देकर ये गंद मचवा के हम करोड़ लगाते रहेंगे। मेरा तो अगर बस चले मैं तो इन्हीं से ठीक करवाऊंगा, ये टाइलें भी ये लेकर आएंगे। रोड पे बारिश में पूरा जाम रहता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना गंद डाल के पूरा ड्रेनेज सिस्टम स्टक कर दिया है। ये सारे बर्तन पूरी रात 10 बजे आओगे यहीं दूर, मैं शाम को भी आऊंगा 10 बजे, मेरे पास फोटो वीडियो 10 नहीं, आपको जरूर 10 बजे भी आऊंगा मैं किसी प्लीज सर। ऑनर बताएगा तुम्हारा। ओके जी, थैंक यू। नहीं मंगलवार बंद करने का भी क्या मतलब है? परमिशन तो होनी चाहिए। मंगलवार परमिशन है ही नहीं है इसके पास, तभी तो उठा रहे हैं। जिसके पास परमिशन हो वो ऐसे खड़ा हो जाए। बेस्ट पार्ट है सर, बेस्ट पार्ट है। परमिशन वाले कोई दो, बाकी जो चीजें हैं उनको हटवाओ ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो। वो बुलाई थी, उसमें कोई बंदा
भाई ये सामान उठा रहे हैं क्या हम? कहाँ के हैं? ना तोड़ो ना यार, उठा के फिर 300 रुपए की पर्ची काट के वापस ले आएंगे। सामान तो उस बंदे का उठाओ जो 4 महीने पहले की परमिशन है उसकी। तो गुंडागर्दी से बैठने वालों का सामान थोड़ी उठाएंगे। ये 300 रुपया छुड़वा के फिर दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर, यही काम रह गया। नहीं तोड़ो, सिलेंडर ये ले जाए। हाँ तोड़ो जी इसको। ये किसका है? फ्रिज। हाँ कहाँ है ये? भाई हेलो, कौन है मेन? वो मैडम को बुलाओ, बुला लो मैडम को। भाई भाई ये ना उठाओ, ये क्यों उठा रहे हो आप? कहाँ लेकर जा रहे हो? निगम से हो ना? इनको बोलो खाने वाला सामान हटा लें बस। खाने वाला सामान हटा लें। तंदूर भी देखो अफगानिस्तान जैसा लगा। हाँ बुलाओ। हाँ फ्रिज ब्रुज लेकर जाना मेरे को, आपका फ्रिज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये जगह खाली चाहिए, परमिशन लो लगाओ। आपको शिकायत का मौका मिल गया तो इलाज बांधने में मेरा नंबर है। फिर जहाँ रह रहे हो वहां से भी उठा के अंदर करवाऊंगा, लेडी पुलिस बुला के। 15 दिन पहले भी लेकर जाओगे कहाँ? अब मंगाओ गाड़ी, गाड़ी मंगाओ, गाड़ी मंगाओ, सामान रखवाओ और हमें बताओ कहाँ जाना है। हमें ये बता, भाई सुनो मैडम, आपको बताना पड़ेगा ये सामान आप गाड़ी में कहाँ लेकर जाओगे। हमारा फरीदाबाद में घर है। तो आप फरीदाबाद जाओगे? आप यहाँ नहीं रह रहे? आप यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। नहीं, यहाँ आप रहते हैं, क्या करते हैं? यही काम करने आते हैं। तो यहाँ आप काम करने के लिए आते हो और वापस फरीदाबाद जाते हैं? जाते भी, रुकते भी, मिलते भी। यहाँ कहाँ रुकते हैं आप? पे ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं। सामान ना चोरी हो जाए। ये देखो आप थोड़ा सिस्टम समझो। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे। अच्छी बात है, आप भाई अपना रोजगार चलाओ। परमिशन नंबर 1। नंबर 2, मंगलवार को सेक्टर रोड के ऊपर मीट की कोई परमिशन नहीं है। मीट तो फिर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है सर, मंगल को नहीं लगाएंगे हम। नहीं लगा लेंगे। बुधवार की भी तो परमिशन तो दिखाओगे। ठीक है, तो छोटा सा तो लगा सकते हैं क्वांटल, इतना बड़ा तो लगा सकते हैं। नहीं परमिशन के साथ ही तो लगाओगे। आप परमिशन ले लेंगे सर, छोटे। नहीं ले लेंगे का तो मतलब अलग है। तो आप बिल्कुल ही खत्म कर दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको 2-3 बार निगम वाले आ चुके हैं। आपको पहली बार बोलते तो मैं टाइम दे देता, आपको 4 बार बोल रखा है। 4 बार बोलने के बाद फिर हम तो भाई, हम देखो जी, हम वो लेक्चरर नहीं लगे कि मैं आपको आगे लेक्चर दूं और फिर चले जाऊं। वो लेक्चर इन्होंने देना था, दे दिया जी। अब एक्शन भी तो करेंगे ना। सामान दे देंगे। कोई कितने का सामान है? क्या मालूम कितने का? आइडिया तो होगा ना आपने जो सामान लिया। हाँ कितने का होगा क्या मालूम? आइडिया तो होगा। सेकंड हैंड में भी जब गरीब बंदे के पैसे लगते हैं उसको जिंदगी भर याद रहता है कि मैंने ये कितने में लिया था। हाँ। जिसने भी चवन्नी भी खर्ची हो किसी गरीब ने, उसको इस छिक्कू का भी रेट पता होगा कि ये कितने का है। इस चक्कू का भी रेट पता होगा उसका कितने का है। सर उत्तर हाँ उधर गाड़ियां देखो। ये तो उठाओ पहले, इसको तोड़ दो सारा। ये फर्श फुर्सा तोड़ो, इनका जो पक्का किया है। तंदूर तोड़ो तंदूर सारे। ये आप क्या है? आप कौन है? आप कहाँ रहते हो? अच्छा निगम से हो। नहीं रहने दो। फ्रिज उठा लो, फ्रिज ले लो। महंगा सामान क्या है आपका, ले लो। रहने दो इसको। हेलो यार, हेलो ऐसे डर के को कर रहा है? आगे ले, पहले आगे ले, तोड़ इसको भी खोद दो। ये हमने तो नहीं पक्का करवाया ना।
आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। वो तंदूर तोड़ो। सारे फुटपाथ पर झाड़ू लगाओ पहले तो। कोई गंद मंद इधर उधर जो ये नीचे भी है, ये आप लोगों का डाला हुआ गंद है। ये नहीं है कि डालो आप और निगम आके साफ करे, और ना करे तो निगम को गालियां क्यों खाएं हम गालियां। आपको परमिशन दे दी, बहुत बड़ी बात है। साफ सफाई आप रखोगे, डस्टबिन रखो। और सारे रेडी वालों को बोलते हो बिल्कुल साफ चाहिए मुझे ये फुटपाथ। और सारा कोई पीछे जो है वो बलियां बुलियां भी अंदर आगे जो डंडे डंडे सब हटाओ। अभी हटाओ, चलो आधे घंटे में साफ करो। दे दो फ्रिज। ये दे रहे हैं ना, फ्रिज दे रहे हैं। फ्रिज नहीं चाहिए। नहीं फ्रिज हम दे, वो मैं खाना पकाने का है वो दे। खाने पकाने वाला नहीं देना, फ्रिज देंगे। फ्रिज ले जाओ। नहीं सर, उसका क्या करेंगे सर? तो इसका क्या करोगे फिर? वो तो हमारी मेन चीज, हमारा रोजगार उसी से ही चलता कितने का है? ये सेकंड हैंड में 10,000 का नहीं। ठीक है, हम 10,000 रुपया दे देंगे आपको। नहीं सर, वो हम दे ही देंगे ना, पैसे दे देंगे आपको। बेचना ही तो है आपने, जब काम नहीं चलाना परमिशन के बिना। छोड़ दे। तुम निगम से हो, इनके हो बंदे? ये चाहिए आपको, ले जाओ ले जाओ, ये भी ले जाओ। इनको ट्रैक्टर छोड़ दे, इसको वो उतार, छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा अंदर घर के लोगों को काम मिल रहा है। लाना जरा, अरे इधर आओ। इधर आओ, ये साफ करवाओ जी पहले। रुक जा भाई, हेलो रुक जा, आ जा भी इधर, झाड़ू लगा, चल साइड लेकर जा इसको। उठाओ कोयला कोयला सारा। भाई हेलो, ये खाने वाला सामान उठाओ, उठाओ खाने वाला सामान सारा।
और कोई तंदूरी अंदर तो नहीं है कोई? सब मछलियां इनके घर भिजवाओ। अलग ही इन्होंने खान मार्केट बना दी यहाँ। ये उठा 40,000 हाँ? 40,000 चाबी क्या इसकी? कहाँ है चाबी? लाओ फिर फटाफट लाओ। वो अंदर से ना आप भाई किसके, आपका है क्या भाई? आपका है क्या? ओ हेलो हीरो, ये आपका है क्या? ना आप हमारी सुन रहे हो ना अंदर बकरी की सुन रहे हो। वो भी चला रही है, हम भी चला रहे हैं, मजे में आप हो। उसकी तो सुन लो। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आप बकरा काटते हो। क्या करना है वो? वैसे लाया तो अंदर क्यों बंद कर दिया? अब बच्चे से इतना प्यार है, जानवर से प्यार करते हो तो ऐसे बंद कर देते हो? हमने तो कभी ना यार कोई कुत्ता या पेट ऐसे बंद कर दिया। जानवर का भी तो कोई देख लो। जब आप जानवरों के प्रति ऐसे हो तो फिर हमारे प्रति क्या होगे? हेलो, ये मतलब इनकी चाबी नहीं आई। यार रोड पे मत छोड़ो भाई। जो भी उठाओ। आप कह रहे हो एक है, ये तो कई है। मुक्ति का मिलो बेटा, खाएंगे मुक्ति ना मिलने। नहीं मुक्ति दिलानी है तो अभी हम भिजवा भी देंगे इनको कहीं। इन्होंने भी ऐसा एक्शन देखा नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, ये तो बोल रहे हैं। तोड़ो ये भाई हटवा दो गाड़ी। रोड पे ना रोक। है हाँ अंदर कर लेना इसको। हाँ ठीक है अंदर करवा लेना इसको। हेलो आगे ले। इसको तोड़ो इसको। अंदर की तरफ फेंक दे। हेलो खोलना इसको। तुम्हें कितनी बार इसको उठवाया था पहले? 2 बार उठाया था। तोड़ा भी था एक बार। निकास से पूछ लो एक बार। हेलो इस पर मारना, इस पर। ठीक है आगे ले।
चल ले जाओ आगे, गाड़ी में कुछ नहीं आ रहा जी, वहीं दबा दे भाई हमारे ऊपर भी मत आ। हाँ सर एक बड़ी कार्रवाई आज आरटीएम जी के सामने की है, जहाँ पे वेंडर्स को आपने समझाने का काम किया, तो वहीं अवैध रूप से जो एक ढाबा चलाया जा रहा था उस पे आज कार्रवाई की। क्या छोटी कार्रवाई है, कहाँ बड़ी कार्रवाई है, छोटी सी कार्रवाई है, इसको तो मैं बड़ी मानता ही नहीं हूँ। बड़ी तो अभी आपके आने वाले दिनों में बिल्डिंगें भी दिखाएंगे, वो बड़ी मानता हूँ, लेकिन शहर की समस्या देखते हुए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कार्रवाई है। देखो जी, जो गरीब बंदा अपना लाइसेंस लेके बैठा है और जो बंदा उसका 2 महीने पुराना भी लाइसेंस है और वो वैलिड करवाना चाहता है, हम उस गरीब के बंदे के साथ खड़े हैं, उसको कोई भी तंग नहीं होगा, वो किसी भी महकमे से तंग नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ जी, नहीं होएगा तंग। मेडिसिटी के लोग भी कल जो सामने रेडी लगा रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको कोई तंग कर सकते हैं, लेकिन हमने क्लियर कर दिया, गरीब बंदा वैलिड परमिशन वाला, हमारी टीम उसके साथ। एक बंदा परमिशन लेकर खड़ा है, उसके बिल्कुल बगल में बिना परमिशन के उससे ज्यादा बंदे एम्प्लॉय करके खुले में मीट काट कर एक परमिशन वाले बंदे को धौंस जमा के ऊपर बैठेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज खराब कर रहा है। वो गरीब बंदे के माइंड में ये जाएगा कि ये रसूखदार बंदे होंगे, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग ये भी कहते हैं कि रसूखदार बिल्डिंग वाले भी होंगे, बिल्डिंगों पर भी आ जाएंगे, बिल्डिंगों पर भी आ जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि हम बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं कर सकते, दम रखते हैं, हमारी टीम में दम है, जिस दिन वो काम करेंगे वो भी कर देंगे जी। अब हम नशेड़ियों के ऊपर भी कर रहे हैं, एनडीपीएस के केसेस वाले को भी कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, अब गैंगस्टर के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कम थोड़ी है, जो लोग घर बैठे कर रहे हैं जी, बातें करना बहुत आसान है, धरातल पर आके काम करके दिखाएं जी। सर मीट की अवैध दुकानों के अलावा आपने स्पेशल अभियान चलाया हुआ है यहाँ पर चौड़े में, मतलब मंगलवार को भी बकरे, मुर्गे और मछलियां तक यहाँ पर बेची जा रही थी, और वो भी कच्चे से। चलो जी, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं वैसे भी हनुमान जी का भक्त हूँ, और फिर मंगलवार में हमने कार्रवाई भी दिखा दी, कार्रवाई आज ही दिखा दी, हम शायद 2 दिन बाद दिखाते। अब सड़कों पर देखो जी, खुले में मीट काटना अगर कोई परमिशन है तो दिखा दें जी, हम खुले में भी कटवा देंगे जी, परमिशन नहीं है तो फिर नहीं कटेंगे जी। दूसरी बात, थोड़ा शहर के लिए हर किसी को सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि जी अकेला मैं, अकेला एडमिनिस्ट्रेशन, कभी भी 10 बंदे शहर को नहीं सुधार सकते, आरएस बाट अकेला भी नहीं सुधार सकता, लेकिन लोगों का सहयोग चाहिए। अब जैसे हमने कार्रवाई की है, 10 लोग लोकल बंदे आ गए, उन्होंने अपना दुखड़ा रो दिया ना, इसलिए रो रहे हैं। अब उनको विश्वास हो गया, आप देखना ये लगेंगे, मेरे पास व्हाट्सएप पर आ जाएगी कंप्लेंट। लोगों में हम विश्वास जता रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, हम अच्छा काम करेंगे जी, हमारा साथ है। सर न सिर्फ बिजली के भी अवैध कनेक्शन यहाँ से लिए जा रहे थे, परमिशन तो नहीं थी। भाई आप मेडिसिटी के आगे देखो, हमारी 2.5 एकड़ की जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां पर किसी लोकल बंदे ने जाके 200 झुग्गी बसवा दी और किराया ले रहा है। अपनी जमीन पर लगवा लो ना झुग्गी, सरकारी जमीन पर लगा के किराए उगाने का क्या मतलब है। अगले 10 दिन में वो झुग्गियां जो 10 साल से 15 साल से लगी हुई थी हटाएंगे हम, 100% हटेंगे जी। और ऐसी कार्रवाइयां हर रोज हो रही हैं। हम ये नहीं है कि जी हम आराम कर रहे हैं, हम इवन ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा 100 काम और भी है। हमने 150 नोटिस जो इको सेंसिटिव जोन है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का, उसमें हमने 200 नोटिस इशू किए हैं। हमने आरएमसी प्लांट 90 बिना परमिशन के चल रहे हैं, उनको नोटिस इशू कर दिए हैं। वो आज परमिशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ऑफिस में आए थे। तो भाई जागरूकता भी जरूरी है, लेकिन हम फ्री नहीं बैठ रहे जी, और हमें लोग साथ दें। और वो आजकल बड़ा अच्छा गाना आया है, वो मेरे डायलॉग तो वैसे ही मशहूर रहते हैं, वो क्या नाम है, कर्म कर जिक्र मत कर।
जिक्र तो आप मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप जिक्र करो, हमें जिक्र करने की जरूरत ही ना पड़े। पूरे देश से कमेंट्स आते हैं सर आपके लिए। मैं कह रहा हूँ जी, देश से कमेंट्स आते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद है मेरा। और कर्म करो, जिक्र मत करो, और सब्र करो और फिक्र मत करो। भगवान हमारे साथ है, हम सही काम कर रहे हैं। 10 बंदे बोल देंगे भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मैं यही करूंगा, कर्म करो, जिक्र मत करो भी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमें ड्यूटी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारी ड्यूटी है। RS पाठ आया है, ड्यूटी निभाएगा, चले जाएगा। ऐसे जो लोग बोल रहे हैं वो भी आए हैं, उनकी शायद यही ड्यूटी है, कोई ये गलत है, ये गलत है, ये उनकी ड्यूटी है, चले जाएंगे वो भी ड्यूटी डाटी निभा के। ड्यूटी निभाओ, अपना काम करो। ड्यूटी जब निभानी है तब ड्यूटी पर कॉन्सेंट्रेट करो, यही चाहते हैं हम। सर तिगरा में भी सर आज अवैध मीट की दुकानों में MCC की तरफ से कार्रवाई की गई। देखो जी, मैं कह रहा हूं आपको, पहली बार है गुरुग्राम में कि सारे महकमे इकट्ठे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, चालान भी कटवा दिए, मीट की दुकानों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। टिगरा में भी कार्रवाई हो रही है। एक जगह हम अभी 46 सेक्टर की डिवाइडिंग रोड पर कह के आए हैं, 4 दिन का समय देकर आए हूं, वो हटेगा। मेडी सिटी पर कल राउंड लगाया है, वो हम झुग्गियां हटवाएंगे जी। और अभी तो मैं यही हूँ, अभी तो घूमूंगा, मैं घूम के दूसरी साइड भी जाऊंगा, अभी आपको और भी दिखाएंगे। कोई जितना मर्जी अपने आप को समझ रहा हो जी, शहर के लिए अच्छा काम करने के लिए हमारा साथ दें। चाहे वो बिल्डिंग वाला है, चाहे वो रेडी वाला है, साथ देना पड़ेगा। साथ नहीं दोगे, हम 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझा देंगे, उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन। सर्विस रोड भी रुकी हुई है, आर्टेमिस हॉस्पिटल की सर्विस रोड रुकी हुई है, हम खुलवाएंगे, खोलेंगे वो भी। सर्विस रोड थोड़ी बंद हो सकती है, या अपना पक्ष रखें, क्यों बंद की है, उनको जरूरत है बताएं, सबको बताना, अपना पक्ष रखना पड़ेगा जी। पक्ष रखो, पक्ष सही है, या तो हमें कन्विंस कर दो या हम कन्विंस करेंगे, और मुझे उम्मीद है हम ही कन्विंस करेंगे।